नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ, अधूरी तस्वीर। रात के 10 बजे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुराना बंगला, कृष्णा हाउस, जो वर्षों से खाली पड़ा था। उसके बाहर कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक था रवि, 17 साल का, निडर पर थोड़ा जिज्ञासु। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो अंदर चलते हैं, कहते हैं इस बंगले में किसी का साया है। दोस्त डर गए, पर रवि नहीं माना। हाथ में टॉर्च लेकर वह धीरे धीरे अंदर गया। अंदर दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और पुरानी तस्वीरें थीं। टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर पड़ी। एक महिला की तस्वीर, जिसके माथे पर लाल बिंदी थी, पर चेहरा अधूरा था। कैनवास का ऊपरी हिस्सा धुंधला पड़ा था। रवि को लगा जैसे तस्वीर उसे देख रही हो। उसने पास जाकर कहा, कौन थी तू, और तेरी तस्वीर अधूरी क्यों है? उसी क्षण हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद दीवार से एक धीमी आवाज आई, जो अधूरी कहानियां छोड़ देते हो, वो ही तुम्हें अधूरा बना देती है। रवि घबरा गया। वह भागना चाहता था, पर पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी सामने वही तस्वीर चमक उठी, और तस्वीर की आंखें जीवित सी लगने लगीं। महिला की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारी दादी हूं, रवि। रवि का दिल कांप उठा। दादी, पर आप तो मेरे जन्म से पहले। हां, मैं चली गई थी, पर मेरी अधूरी इच्छा इस घर में बंधी रह गई। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा तुम्हारे पिता सच्चाई से जिए, पर वह झूठ और लालच में फंस गया। रवि के आंसू बह निकले। दादी, अब मैं क्या करूं? तस्वीर से प्रकाश की एक किरण निकली और दीवार पर कुछ शब्द उभर आए। सच्चाई से जीना ही आत्मा की मुक्ति है। रवि ने प्रण लिया। वह अपने पिता के व्यवसाय में ईमानदारी लाएगा। उनके पुराने पापों को सुधारेगा। जैसे ही उसने यह संकल्प लिया, महिला की तस्वीर धीरे धीरे पूरी होने लगी। अब चेहरा साफ दिखने लगा, मुस्कुराता हुआ, शांत। और उसी क्षण हवा फिर से बह चली। मां दुर्गा का नाम सुनाई दिया। सत्य ही धर्म है, धर्म ही मोक्ष है। अगले दिन रवि ने अपने पिता को सब बताया। पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, पर जब उन्होंने पुराने दस्तावेज देखे और गलती मानी, तो दोनों ने मिलकर उस बंगले में पूजा करवाई। अब वह बंगला सत्य निवास कहलाने लगा। कभी कभी आत्माएं डराने नहीं आती, वे सिखाने आती हैं कि सच्चाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, वह हमेशा झूठ पर विजय पाती है। और जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।